चुनाव नजदीक आने के साथ ही दावेदारों की सांसें भी थमने लगी हैं। दोनों प्रमुख पार्टियां अपने दावेदारों की कुंडली खंगालने में लगी हुई हैं, जिसमें कि सबसे मजबूत दावेदार को दोनों ही पार्टी मैदान में उतारना चाहती हैं। हालांकि बीजेपी अपनी पहली सूची में 21 प्रत्याशी उतार चुकी है, लेकिन 22 सितंबर के बाद भी कांग्रेस में चर्चा का दौर जारी है, जिसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस की सूची को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस की सूची की घोषणा नहीं होगी। कांग्रेस में अंतरकलह है, आपस में इतनी गुटबाजी है कि सब अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने में व्यस्त हैं। देखिए, कांग्रेस चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस की सूची की घोषणा नहीं हो पाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस में अंतर्द्वंद इतना है, आपस की गुटबाजी इतनी है, खींचतान इतना है, चलेगी किसकी इसकी चिंता है। सब अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने में व्यस्त हैं, कांग्रेस को टिकट दिलाने में व्यस्त नहीं। बीजेपी की पहली सूची जारी होने के बाद ये कहा जा रहा था कि जल्द ही दूसरी सूची जारी हो जाएगी, लेकिन अब तक बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी नहीं की है। कहा तो ये भी जा रहा है कि परिवर्तन यात्रा को देखते हुए बीजेपी अपनी दूसरी सूची जारी नहीं कर रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस की सूची पर बीजेपी तंज कस रही है, तो वहीं बीजेपी के बयानों पर कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा है कि बीजेपी हमारी चिंता ना करे, अपना घर संभाले। न उनके पास नेता है, न नीति है और न ही कैंडिडेट हैं। ये एक प्रक्रिया है चुनाव की, पार्टी की। जब समय आएगा हम सही समय पर अपनी लिस्ट निकालेंगे। बीजेपी हमारी चिंता ना करें, वो अपना घर संभालें। ना उनके पास नेता है, ना नीति है, ना उनके पास कैंडिडेट हैं। चुनाव नजदीक होने की वजह से जहां अब लोगों को उम्मीदवारों के चयन का इंतजार है, तो वहीं बैठकों के जरिए ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि दोनों प्रमुख पार्टी जिताऊ कैंडिडेट की तलाश कर रही हैं। लेकिन देखना होगा कि दोनों प्रमुख पार्टियों में 2023 के रण में उतरने का मौका किसे मिलेगा और जनता किस पर भरोसा जताएगी। IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गोहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों में दावेदारों को लेकर की चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां 21 प्रत्याशियों के साथ पहली सूची जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस में अभी भी पहली सूची पर मंथन चल रहा है। हालांकि दोनों प्रमुख पार्टियां दावेदारों को लेकर के मंथन कर रही हैं। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गोहार पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ में क्यों मची है कैंडिडेट पर किचकिच? क्या पहली सूची जारी कर बीजेपी ने मार ली बाजी? कांग्रेस अब तक क्यों नहीं जारी कर पाई पहली सूची? क्या सचमुच दावेदारों की खींचतान से फाइनल नहीं हो पा रही है लिस्ट? तो इन्हें कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देंगे और हमारे साथ चर्चा को विस्तार देने के लिए तीन खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे शशि भगत जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे निशिकांत पांडे जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ेंगे उचित शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो दोनों ही पार्टियां दावेदारों को लेकर के मंथन कर रही हैं। दावेदारों को लेकर के चर्चा जो है वो तेज हो गई है। दावेदारों की सूची का अब इंतजार है। कांग्रेस में अभी भी पहली सूची पर मंथन जारी है, तो वहीं बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों की पहली जो सूची है वो जारी कर दी है। अब इसे लेकर के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव की तो घोषणा हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस की सूची की घोषणा नहीं हो पाएगी। एक तरीके से उन्होंने व्यंग किया है, तंज कसा है। उनका कहना यह है कि कांग्रेस में तो अंतरकलह मची हुई है, गुटबाजी मची हुई है, सब अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने में व्यस्त हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने इस पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी हमारी चिंता ना करे, अपना घर संभाले। ना उनके पास नेता है, ना उनके पास नीति है और ना ही उनके पास कैंडिडेट है। तो कुछ इस तरह से वार पलटवार देखने को मिला है यहां पर प्रत्याशियों की सूची को लेकर के, ये देखने को आया है। चलिए हम चर्चा को विस्तार देते हैं। हमारे साथ चर्चा में शशि भगत जी और निशिकांत पांडे जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही ID 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा निशिकांत पांडे जी से। पांडे जी,
कांग्रेस कह रही है ना आपके पास नेता है, ना नीति है, ना कैंडिडेट है, अपना घर देखें, बीजेपी की चिंता ना करें। क्या कहेंगे इस पर? पांडे जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है पांडे जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है, मैं शशि भगत जी के पास जाना चाहूंगा। शशि भगत जी, आपने चंदेल जी का बयान सुना, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है, वो बयान दे रहे हैं कि भाई चुनाव की घोषणा हो जाएगी लेकिन लिस्ट नहीं आ पाएगी। क्या कहेंगे इस पर? जोहार छत्तीसगढ़। जी, भारतीय जनता पार्टी के साथियों को इस बात का जानकारी होना चाहिए कि 21 प्रत्याशी उनने जो घोषित किया है उनको तो बलि का बकरा बना दिया है, क्योंकि वहां कभी ना कांग्रेस का मुकाबला ढंग से कर पाया है भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने, उम्मीदवारों ने, और ना अभी कर पाए। अभी स्थिति ये है कि श्री राम विचार नेताम जी सबसे सीनियर लीडर हैं, जितने वोट से जीते हैं वो तो सीधा सीधा 44,105 वोटों से जीते हैं, और विजित प्रत्याशी को मिले हैं वोट 90,148 वोट। इससे सीधा सीधा ये लगता है कि आज भी दूर दूर तक उनके मुकाबले में नहीं है। कमोवेश यही स्थिति अन्य 20 सीटों के अंदर है। भूपेश बघेल जी, आदरणीय भूपेश बघेल जी की सीट में भी उनने बलि का बकरा बना के ये शो करने का प्रयास किया कि हम आपको कॉन्टेस्ट में रखेंगे, लेकिन ऐसा कतई नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस ने इन 4 सालों के अंदर एक जन कल्याणकारी योजनाओं को सही रूप में सतह पर उतार कर ऐसी स्थिति पैदा करी कि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे, मुद्दा विहीन हो गई है, कांग्रेस को उम्मीदवार ही उम्मीदवार मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि बलात्कारी जैसे आरोप में गंभीर रूप से फंसे हुए लोगों को भानु प्रतापपुर जैसे सीटों में उपचुनाव में जहां एक ही उम्मीदवार घोषित करना था, वैसी स्थिति है। श्री ओम माथुर जी ने स्वीकार किया है कि यहाँ पर गुजरात का मॉडल नहीं चलेगा, उससे एक पुख्ता प्रमाण हो गया। और प्रदेश के अध्यक्ष जी एक बात कहते हैं जी कि यहाँ बुलडोजर मॉडल चलेगा, तो ये आपस में तय कर ले कि यहाँ मॉडल कौन सा चलेगा। और श्री चंद्राकर जी वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनने अभी 4 महीना पहले ये सीएम का प्रत्याशी घोषित कर दिया था श्री राम विचार नेताम जी को, और स्टेज से उतरते ही उनने विड्रा कर दिया कि ये हमारे कैंडिडेट नहीं रहेंगे सीएम के। तो तय कर ले भारतीय जनता पार्टी की हमको किस लाइन लेंथ में चलना है, क्या करना है। कर्नाटका में पोजीशन आपने देख लिया, भगवान बजरंगबली जी ने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और ये स्थिति बनी है। आप तो सीधे सीधे ये बात कहने को मजबूर हो गई भारतीय जनता पार्टी, कहीं 21 घोषित प्रत्याशियों से किसी का नाम विड्रा न करवा दी, तो व्यापक विरोध है। ठीक है, क्योंकि दूसरी सूची में नहीं आना इस बात का प्रमाण है। परिवर्तन यात्रा, संत यात्रा और एक और कोई यात्रा निकाले, पुरकौती यात्रा। मैं कहता हूं कि संत यात्रा निकाल के उनका मोटो ये था कि दलितों के घर में खाना खाना है। ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी भारतीय जनता पार्टी को कि चुनाव के वक्त दलित याद आते, एसटी याद आते, ओबीसी याद आते। ठीक है शशि जी, याद आता है। ठीक है, आपकी बात पर मैं रिएक्शन ले लेता हूं। पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी पांडे जी, आपने शशि जी की बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर? शशि जी की पूरी बात तो नहीं सुन पाए, लेकिन मोटा मोटी उनकी लबो लुबाब जो समझ पाए वो ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार खोज नहीं पा रही। ऐसा कुछ वो कह रहे थे कि उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। बेशक उम्मीदवार नहीं मिल रहा होगा, तभी 21 सीट पे अभी तक जहां विपक्ष ने अपने योद्धा उतार दिए जमीन पे, यहाँ तक कि भूपेश बघेल जी की हिम्मत नहीं हो रही है पाटन से अपना नाम अनाउंसमेंट करने की। तो ये चुनाव कैसे लड़ेंगे तय करना है। कल ही की बात है दिव्यांशु जी कि टीएस सिंहदेव जी ने क्या कहा कि सिर्फ एक ही सीट फाइनल मान के चलिए, बाकी 70 के 70 अधर में। लेकिन उसके आगे मैं थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात कहता हूँ दिव्यांशु जी, ये सरकार वो सरकार है जो फलाने के भरोसे पे पूरी दुनिया में चुनाव लड़ने जाती है जी। उस फलाने के भरोसे मतलब 71 सीट है, 71 सीट में 14-15 मंत्री है, वो भी डिजर्व नहीं करते क्या टिकट? आप तो लगातार बोल रहे हैं हमने बहुत विकास के नए नए काम किए हैं, इतना शानदार काम किए हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है, तो क्या वो 15 मंत्री तक का नाम नहीं घोषित कर पा रहे? तो ये होता है क्राइसिस, जब आपके 21 अपोनेंट आपके मैदान में काम कर रहे हैं, जनता के बीच रूबरू हो रहे हैं, वहां पे आप अपने उम्मीदवार नहीं ला रहे। इसका कारण क्या है? भय का माहौल प्रदेश की जनता के मन को भांप लिया है कांग्रेस पार्टी ने। इसलिए ऐसी आप सोचिए, जो सरकार 5 साल काम की होगी
उसको अपने उम्मीदवार चयन करने में भी इतनी मनसक करनी पड़ी, इतनी मशक्कत करने की आवश्यकता पड़ी। आप तो लगातार बोल रहे हो हमने बहुत शानदार काम किया। रही बात भारतीय जनता पार्टी, तो मैं एक चीज दावे के साथ आपके सामने कहना चाहता हूँ कि इनकी प्रथम सूची आने के पहले हमारी दूसरी सूची आपके समक्ष हो। बात क्या है कि प्रदेश की जनता, 10 सेकंड और लूंगा जी, प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। भय, आतंक और ये जो सरकार इन्होंने भ्रष्टाचार की चलाई प्रदेश में, युवा निर्वस्त हो रहा है, कर्मचारी अधिकारी आप देखिए कितने आंदोलित रहे, उस पे एस्मा लगाया गया, मतलब बहुत सारी कार्रवाई की गई। विषय बस इतना ही है कि प्रदेश की जनता का हक लूटने वाले और खाने वाले जनता के बीच में जाने से कतरा क्यों रहे। जी दिव्यांशु। चलिए ठीक है, हमारे साथ चर्चा में उचित शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ID24 में। उचित जी, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि आखिर ये देरी हो क्यों रही है, क्योंकि देरी होती जा रही है और बीजेपी को बोलने का मौका मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस का आप बात कर रहे हैं दिव्यांशु जी की, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी करने में थोड़ा देर हो रही है, जबकि कर्नाटका में ऐसा नहीं हुआ था जी। ये आपने देखा कि कर्नाटका में इन्होंने समय के पहले ही इन्हें डिक्लेयर कर दिया था। लग रहा है कुछ मंथन है, चीजें हैं, लेकिन मैं इसे पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स मानूंगा, इसे पार्ट ऑफ द कूटनीति और राजनीति इसको समझूंगा कि इनके पास ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट नहीं है, विचार नहीं है, मंथन नहीं है, तमाम चीजें हो रही है अपनी अपनी सोचे। किसी ने ज्यादा जल्दी डिक्लेयर कर दिया, किसी ने लेट समय ले रहे हैं, आपस में सामंजस्य बैठा रहे हैं, सामंजस्य के बाद हो सकता है लिस्ट हो, लेकिन इसे मैं नहीं मानता कि कांग्रेस कमजोर है। इसे मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेस कमजोर है या डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, 14 मंत्रियों की टिकट डिक्लेयर नहीं हो पा रही है, 13 मंत्रियों की, वो तमाम चीजें हैं। वो देखिए अपना अपना समय होता है, आपने पहले कर दिया अच्छी बात है, लेकिन ये समय ले रहे हैं। आपकी रणनीति पे जो कर्नाटक में आपने चला वो या भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने वो सीटें डिक्लेयर की जहां पे वो चुनाव, बहुत सारे चुनाव जीत के भी कभी नहीं आए हैं, ऐसी भी जगह है, और जहां पे पूरे के पूरे 21 वो लोग हैं जिन पे चुनाव हारी हुई है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी डिक्लेयर करके थोड़ा समय पहले रहते हुए वो स्ट्रेटेजी उनकी ये है कि हम मेहनत करके एक एक कार्यकर्ता के पास जाके, एक एक वोटर्स के पास जाके वोट मांग सके, और हम इन 21 सीटें जो हमारी हारी हुई है उसमें से हम 10-12 सीट इस पॉलिटिकल क्रैश कोर्स के माध्यम से, इस पॉलिटिकल कोचिंग के माध्यम से, इस राजनीतिक कोचिंग बड़े संस्थान से दिलवा के उनकी ट्रेनिंग देके हम शायद इसमें से 10-12 स्टूडेंट्स को पास करा पाए। ये सोच भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, क्योंकि वैसे भी वो फेल स्टूडेंट है, राजनीति की तो फेल स्टूडेंट रहे हैं। जो 21 सीट जो घोषित हुई है वो फेलियर सीट है इनकी, भारतीय जनता पार्टी के पास तो है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी उस पे वो सीटों को लपकने की कोशिश कर रही है जो सीट उनके पास है ही नहीं। तो उनकी एक सोची समझी रणनीति और राजनीति है, दिखती हुई नजर आती है। लेकिन इसका ये तात्पर्य दिव्यांशु जी कहीं ये नहीं हो सकता कि कहीं से भी कांग्रेस कमजोर है क्योंकि उन्होंने लेट डिक्लेयर किया, ऐसा मैं नहीं मानता। ये विपक्ष की सोच समझ हो सकती है, वो उनके अपने समय रहते हुए उनकी भी लिस्ट आएगी, समझ आएगी, उनकी भी मंथन होने के बाद लिस्ट जारी होगी डेफिनेटली। बातों में उचित जी ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी। मैं एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा निशिकांत पांडे जी का, फिर मैं आऊंगा आपके पास शशि जी। जी पांडे जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? पहले तो उचित भैया को जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। उसके बाद मैं अपनी बात रखता हूँ। आप जो उचित भैया बोल रहे कि किस जो कैंडिडेट है वो हारी हुई जरूर है, लेकिन आप देखेंगे राजीव, अवंतपुर, ये सब जो सीटें हैं, कभी कांग्रेस ऐसे जीतते आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम बिल्कुल बिलो द बेल्ट वाली सीट थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण से जो आपने पॉलिटिकल जो वर्ड को यूज किया कि एक स्टूडेंट की तरह उसको पॉलिटिकल लेके नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही, नैरेटिव वो नहीं है। उचित जी आप काफी वरिष्ठ हैं, मैं एक बात कह रहा हूं, नैरेटिव ये है कि प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है इनके पूरे कार्यकाल से। आप देखिए जो अपराध का गढ़ बना हुआ है छत्तीसगढ़, नशे या कारोबार का सबसे बड़ा हब बना हुआ है छत्तीसगढ़, युवा निर्वस्त हो रहा है और कोई भी इनके 36 वादे पूरे नहीं हुए। तो प्रदेश की जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी जाने की हिम्मत क्यों नहीं करे? उसका बेसिक कारण ये है कि उनके जो इतने लोक लुभावने वायदे थे जो, और दूसरा महत्वपूर्ण से एक और चीज मैं ऐड करता हूं कि जो 2018 का चुनाव था उस परिप्रेक्ष्य को आप एकदम बिल्कुल एक्सेप्शनल मानिए, क्योंकि उस समय हम 3 बार के सरकार में थे, इनके लोक लुभावने वायदे थे। अब विकास काल, हमारे 15 साल के विकास काल और विनाश काल जो इनका है, उसके बीच जनता को तय करना है कि किसको चुनना है किसको नहीं चुनना, और जनता ने मन बना लिया है। जी दिव्यांशु। चलिए ठीक है, अंतरकलह की बात बार बार बीजेपी कह रही है कि गुटबाजी है, अंतरकलह है। इस पर मैं एक रिएक्शन चाहूंगा शशि भगत जी से। शशि भगत जी, जो बात अंतरकलह या गुटबाजी को लेकर के बार बार बीजेपी बोल रही है, क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने जो बात कही है उसको अपने आप में एक मंथन करने का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए
आज यदि कांग्रेस के अंदर श्री नंद कुमार साय जी का आना हुआ तो क्यों हुआ, इस बात को बखूबी जानते हैं श्री निशिकांत जी। दूसरा ये है, 9 तारीख को जब विश्व आदिवासी दिवस था और श्री विष्णु साय जी को अपदस्थ करके किसी दूसरे व्यक्ति को बनाया गया। 2 नंबर 3 एक्सीडेंटल सीएलपी लीडर श्री चंदेल जी, श्री कौशिक जी को हटा के बनाया गया। ये क्या ये नहीं दर्शाता कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ग्रुपबाजी है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछले 15 वर्षों में जो कृत्य हमने किया है, बहनों का किडनी चोरी किया, स्कूलों को बंद करा दिया। एक स्कूल शिक्षा से संबंधित एक व्यक्ति, एक मंत्री जी थे, अपनी पत्नी का परीक्षा के नाम का परीक्षा अपनी साली से लिखवा रहे थे, एफआईआर हुई, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या अपनी साली को और पत्नी को नहीं जानते जो दोषीदार थे? ऐसे कृत्य करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथी क्या दोबारा अवसर चाहते हैं? नान घोटाले के किंग मिस्टर रमन सिंह क्या दोबारा नान घोटाला करने आएंगे? क्या स्काई वॉक जो भारतीय जनता पार्टी के जमाने में बना हुआ एक बहुत जीता जागता मिसाल है, वो क्या पूरे रायपुर शहर के अंदर ये बना हुआ है? इसको देखती जनता है कि नहीं देखती है? भारतीय जनता पार्टी के साथियों को इस बात को समझना होगा जी कि श्री भूपेश बघेल जी के सरकार में आरक्षण लागू हुआ बखूबी। 27% आरक्षण देने का जो बात हुआ है ओबीसी के अंदर, उस पर दस्तखत आज तक इन लोगों ने नहीं कराया। ठीक है। 65 प्रकार के वनोपज की खरीदी का रास्ता प्रशस्त हुआ। अभी जब धान खरीदी 125 लाख मेट्रिक टन करने, 1,25 लाख मेट्रिक टन करने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने एमओयू को 86 से घटा के 61 कर दिया। बाहर जाने की बात जो आई तो उसको अस्वीकार कर दिया और ये बात कहा कि इतना हम आपूर्ति नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, रिएक्शन दे देता हूँ। जी जी, लोन लेके किसानों का धान खरीदती है, ठीक है, बात को याद रखिएगा। ठीक है, शशि भगत जी ने कुछ बातें कही हैं। कि जनता आपके साथ है। हम ठीक है, चाहते हैं कि आप छत्तीसगढ़ के विकास में यदि रचनात्मक कोई काम करें, रचनात्मक कोई योगदान करना चाहे तो आगे आए, क्योंकि आप एक अच्छी विपक्ष की भूमिका में रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जनता आपसे अपेक्षा करती है, लेकिन आप उस पर भी खड़े नहीं। जी जी, शशि भगत जी। पांडे जी, वनोपज, आरक्षण, नान घोटाला, स्काई वॉक, धान खरीदी जैसे कई मुद्दों को शशि भगत जी ने टच किया है, क्या कहेंगे इस पर? 5 साल में इतने जो बता रहे हैं, नान घोटाला, स्काई वॉक और माननीय मंत्री जी की पत्नी की बात कर रहे हैं, एक कार्रवाई नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए उसका विषय ये जवाब दे देंगे बाद में। महत्वपूर्ण विषय इन्होंने बताया कि इनको हटा दिया, उनको उठा दिया, उनको रख लिया। भाई साहब, सीताराम केसरी याद आ जाता है मुझे कि कैसे उठा के फेंके रहे बाथरूम में, नाम पट्टिका उठा के फेंक दिए रहे कहां बाहर, और सोनिया गांधी हो गई थी अंदर। ये बता रहे थे क्या? या ये बताने की कोशिश करते किस विधायक ने टीएस सिंहदेव पे हत्या के साजिश का आरोप लगाया? ये बताने की कोशिश कर रहे थे क्या? देखिए, इनके दिवांशु जी, इनके बीच में मैं नहीं बोला, पहले इनको चुप कराइए। ये तरीका नहीं। शशि जी सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। ये तरीका नहीं। जी जी, आपने उतार दिया। शशि जी उनकी बात सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। मैं आपके पास आऊंगा, वापस आऊंगा आपके पास। जी जी, पांडे जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी जी, मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी कालखंड में कोई घोटाला हुआ है जी, तो उसकी कार्रवाई करने की आपकी मतलब आपका कर्तव्य है कि नहीं? दूसरा महत्वपूर्ण से, ये जो घोटाले की बात कर रहे हैं उसमें अनिल टूटेजा, आलोक शुक्ला कौन है और कहाँ किसकी गोद में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। 400 करोड़ रुपए शिक्षक के ट्रांसफर में अभी सरकार ने कमाए, इसके बंदर बाट के कारण शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, इसका जवाब कौन देगा? 2161 करोड़ रुपए शराब में किसने कमाया? कोयला का पैसा खाने वाले लोग जेल में क्यों बैठे हैं? न्यायालय उनको बेल क्यों नहीं दे रहा? तमाम चीजें आपके समक्ष है, प्रदेश की जनता देख रही है। भूतकाल में जाने की आवश्यकता नहीं है, वर्तमान में आपने सारे अपने काले चिट्ठे खोल दिया और सिंडिकेट चला के 10 जनपद के घर को चलाने का काम जो आप लोगों ने किया, तो प्रदेश की जनता समझ नहीं रही। इतना शानदार मैंडेट आपको किसके लिए मिला था? बेरोजगारी भत्ता, शराबबंदी, नियमितीकरण, तीनों में से कौन सा काम किया आपने? प्रदेश की जनता, प्रदेश का युवा निर्वस्त हो रहा है। पीएससी में आपने घोटाला किया, बताइए। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। युवाओं के हक को खाने वाले लोग आज किस नैतिकता से यहाँ बात कर रहे हैं? ठीक है, शशि जी जवाब दीजिए। नान घोटाले की बात आई, भारतीय जनता पार्टी के श्री कौशिक जी कोर्ट चले गए, हाईकोर्ट से हमने स्टे ले लिया। यदि आप घोटाले की जांच की बात करते हैं तो उतनी हिम्मत रखिए, कोर्ट जाने का रास्ता अख्तियार मत करिए। आपको इस बात को बखूबी पता है कि मोदी जी के 2 भाई ईडी और सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधायक जी के यहाँ 8 करोड़ रुपए मिलते हैं, उसकी जांच क्यों नहीं करते आप?
2000 रुपया का नोट पहले छप के आया तो प्रमोद महाजन जी की लड़की के पास आया था। आपको पता है, इस बात का इल्म है। तो मैं तो ये बात कहता हूं, आपको अगर हिम्मत है तो आप कहिए कि ईडी यहां पर आए और उसकी जांच करे उसी नान घोटाले की। चलिए ठीक है शशि जी, पुराना घोटाला की बात करते हैं। जी पहले आज की तारीख में जो सरकार है, ठीक है सरकार जांच कराना चाहती है तो ठीक है। जी आ रहा हूँ। आपने आरक्षण के मसले में भी यही बात किया। ठीक है, आपके लिए इस बात की छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। यदि आज सरकार बनने बिल्कुल शशि जी, छत्तीसगढ़ की जनता सब देख रही है, सब देख रही है। बघेल जी की सरकार बनेगी। पहले आप कहते थे मोदी जी के 3 भाई, ईडी, आईटी, सीबीआई, अभी आपने आईटी को थोड़ा सा साइड में कर दिया, अब 2 रह गए। चलिए ठीक है, पांडे जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जी बोलिए। हाँ, इन्होंने कहा कि मतलब ईडी सीबीआई को जांच करवाएंगे। 2014 तक तो इन्हीं की सरकार थी। नान घोटाले की जो बात करे वो कब की है, और 2014 तक इनकी सरकार थी। क्या कर रहे थे, झक मार रहे थे वहां पे भी। मतलब सरकार चलाने में भी पहले आप इस तरह की भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें पांडे जी। इस तरह की बात आप नहीं करेंगे। जी इस तरह की बात मत कीजिए। जी वो भावावेश में निकल गया उनके मुंह से। ठीक है, अरे आप इस तरह की बात मत करिए, शाब्दिक जिहाद मत कीजिए। नहीं, शब्दों की मर्यादा का थोड़ा सा ध्यान रखिए पांडे जी। जी मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप 2014 तक सरकार में थे तो आप सोए हुए थे क्या? इस तरह की बात आप कुंभकर्ण नीति में सोए थे? किसी राज्य में कहीं पर भी कोई घोटाला हो रहा था, केंद्र सरकार का केंद्र एजेंसी का आप इसमें सॉरी बोलिए, पहले बोल दिया सॉरी। कान खोल कर सुनो, पहले सॉरी बोल दिया। अरे ये कौन सा तरीका है सॉरी बोलने का पांडे जी? कान खोलकर सुनो, सॉरी पहले ही बोल दिया। अब आगे बोलिए। पहले बोल दिया, सुनता ही नहीं। पांडे जी सॉरी भी बोल रहे हैं और कान खोलकर सुनो, सॉरी पहले बोल दिया। ये कौन सा तरीका है सॉरी बोलने का? कान खोल के सुनिए ना कि मैं बोला, माफ कीजिएगा। ठीक है शशि जी, माफ कर दीजिए। चलिए ठीक है, जाने दीजिए। ठीक है। चलिए मैं उचित जी के पास। जी चलिए जी, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से जी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ 2014 तक यूपीए की सरकार थी ना, ठीक है। किसी कालखंड में किसी राज्य में कोई अगर गलत काम हुआ तो क्या ये केंद्रीय एजेंसी का, केंद्रीय सरकार का कोई नैतिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है शशि जी, जवाब दीजिए। बोलिए शशि जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए। कौन देगा? जी जवाब देंगे शशि जी, देंगे जी, बोलिए। रूप से बता दें कि बीएस येदियुरप्पा को आपने वॉशिंग मशीन में डाला, आपने क्लीन कर दिया, अब उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। ऐसे ही ये उनके सवाल का जवाब नहीं है। ऐसे इसी छत्तीसगढ़ के अंदर भी है, ये सवाल के बदले सवाल है। चलिए ठीक है। मैं उचित जी के पास चला जाता हूं। उचित जी, क्योंकि समय की कमी है, उचित जी से एक सवाल ले लूं। उचित जी, क्या वाकई में किसी तरह की कोई खींचतान मची हुई है जिसकी वजह से इतना विलंब हो रहा है सूची आने में? मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं समझता कि किसी तरीके का खींचतान है। देखिए, उनने 5 साल अपना शासन किया है। निश्चित तौर पर उनके पास काफी कैंडिडेट हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे जिनकी महत्वाकांक्षाएं सामने झलक के आ रही है। खासकर 5 साल की सरकार को देख के जिस तरीके से आर्थिक रूप से जिस तरीके से समृद्ध हुए हैं कांग्रेस में बाकी लोग, या बाकी आरोप प्रत्यारोप जो लगे हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों की महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई है सत्ता में आने की। तो मैं नहीं समझता कि उनके पास किसी भी तरीके का विकल्प की कमी है। वो अपना मंथन कर रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक दांवपेच कर रहे हैं। समय रहने पे वो भी अपनी टिकट उनकी आ जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उचित जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। निशिकांत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शशि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव नजदीक होने की वजह से जहां अब लोगों को उम्मीदवारों के चयन का इंतजार है, तो वहीं बैठकों के जरिए ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि दोनों ही प्रमुख पार्टियां जिताऊ कैंडिडेट की तलाश कर रही हैं। लेकिन अब यह देखना होगा कि दोनों प्रमुख पार्टियों में 2023 के रण में उतरने का मौका किसे मिलेगा और जनता किस पर भरोसा जताएगी। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।